जय जय सिया राम। पंचधेनु दान विधि, जिसे गौ दान कहा जाता है, हम सभी को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दान हम करें तो शास्त्र विधि के अनुसार ही करना चाहिए। और श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो वैदिक ब्राह्मण हो, संकल्प इत्यादि गौदान की विधि के अनुसार ही गौदान करावे। ऐसे श्रेष्ठतम आचार्य को बुलाकर ही गौदान करना चाहिए। अब गौदान कितने प्रकार का होता है, आइए इस चैनल के माध्यम हमारे चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि गौदान कितने प्रकार का होता है। अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। सब प्रकार के अभ्युदय की प्राप्ति तथा अपने या अपने किसी प्रियजन की सद्गति के लिए 5 प्रकार की गौओं का दान का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। हो सकता है हम लोग एक ही गौदान के विषय में जानते हों, लेकिन 5 प्रकार गौओं के दान का विधान है। वो 5 प्रकार गौओं का नाम क्या है? सबसे पहली गौ का नाम है ऋण पानोद धेनु, दूसरी का पाप पानोद धेनु, तीसरी का उत्क्रांति धेनु, चौथी का बैतरणी धेनु तथा 5वीं गौ का नाम है मोक्ष धेनु। इनके दान का उद्देश्य इस प्रकार से है, जैसे जन्म लेने के साथ ही मनुष्य पर 3 ऋण लग जाते हैं। हर व्यक्ति पे लगते हैं, वो किसी भी वर्ण का हो, इससे मतलब नहीं। जो मनुष्य है उसको जन्म लेते ही 3 प्रकार के ऋण लग जाते हैं। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है मनुष्य ऋण। इनके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य ऋण भी लग जाते हैं। इन सभी ऋणों से लगे पाप को नष्ट करने के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए ऋण पानोद धेनु का दान करना चाहिए। इस तरह ज्ञात अज्ञात पापों से छुटकारा पाने के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए पाप पानोद धेनु का दान करना चाहिए। और अंतिम समय प्राणोत्सर्ग में अत्यधिक कष्ट की अनुभूति होती है। सुखपूर्वक प्राणोत्सर्ग के लिए मानव को क्या करना चाहिए? तो उसको उत्क्रांति धेनु का दान दिया जाता है, करवाया जाता है। इस प्रकार यम मार्ग में स्थित घोर वैतरणी नदी पार करने के लिए मनुष्य को वैतरणी धेनु का दान दिया जाता है, करवाया जाता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनु दान किया जाता है। इस प्रकार से पंचधेनु दान निष्क्रिय रूप में करना चाहिए। मानव को एक सुंदर गाय लाए, उस गाय का सर्वोपचारार्थ गंध अक्षत पुष्प से उसका पूजन करें, भगवान गौरी गणेश का पूजन करवावे और उसके बाद में पुण्यावाचन करें और फिर गौदान का संकल्प इत्यादि करा के गौदान देना चाहिए। आजकल कहना नहीं चाहिए। मरणासन व्यक्ति हो जाता है, उसको सुनाई नहीं पड़ता, उसको वो बोल नहीं पाता है,
उस समय किसी ब्राह्मण को बुलाकर लोग जो है और पवित्री पहनाकर कुशा रख के संकल्प करवा देते हैं। बंधुओं, उस गौदान का कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार ही अगर आप करोगे तभी उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। शास्त्र से अलग हटके अगर आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी पूजा संबंधी अनुष्ठान संबंधी, उसका जीवन में आपके पुण्य नहीं अपितु पाप लग जाएगा। इसलिए जिस विधि के अनुसार जो कार्य करना चाहिए उस विधि के अनुसार ही अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान दान पुण्य करेंगे तभी आपको उस दान का पुण्य प्राप्त होगा, उस अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त होगा। तो भगवान गणेश और गौरी के पूजन के उपरांत संकल्प गौदान का संकल्प मात्र कर देना चाहिए। मरणासन व्यक्ति के लिए समयाभाव के कारण पंचधेनु निष्क्रिय द्रव्य दान का एक संयुक्त संकल्प भी कराया जा सकता है। अंतिम काल की शीघ्रता में इस संकल्प के द्वारा पंचधेनु दान संपन्न हो जाता है और बिना संकल्प के गौदान का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इन पांचों गोदानों में गौ का पूजन विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। गौ से स्तुति करनी चाहिए, गौ से प्रार्थना करना चाहिए। पंच गोदानों का दान संकल्प अलग अलग विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी आपके जीवन में पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अगर आपको किस प्रकार से पापों की मुक्ति चाहिए उस प्रकार का आपको गौदान करना चाहिए। सादर जय जय सिया राम।